चाय की खोज को लेकर एक शानदार कहानी है जिसमें इतिहास, पुराण और वैज्ञानिक शोध का मिश्रण मिलता है। कहा जाता है कि 2737 ईसा पूर्व चीन के सम्राट शेननोंग ने सबसे पहले चाय का स्वाद लिया। इस कहानी के अनुसार सम्राट शेननोंग एक विज्ञान प्रेमी और औषधीय विज्ञान के विशेषज्ञ थे जो विभिन्न हर्बल तत्वों पर परीक्षण करते रहते थे। एक दिन जब वह शुद्ध पानी उबाल रहे थे तो एक पेड़ की पत्तियां पानी में गिर गईं। पानी का रंग बदल गया और एक सुखद सुगंध आने लगी। सम्राट ने उस पेय को पिया और उन्हें ताजगी का अनुभव हुआ। माना जाता है कि वही पेय चाय था। चाय की उत्पत्ति से जुड़ी चीनी पौराणिक कथाओं के अलावा कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। चीन के सबसे पुराने चिकित्सा ग्रंथ शेननोंग बेंसा जिंग में चाय पत्तियों और उनके औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि शुरुआत में चाय का उपयोग शारीरिक थकान दूर करने और मन को ताजगी देने के लिए किया जाता था। प्राचीन चाय पत्तियों को मुख्यतः भिगोकर या धूम्रित कर सुखाया जाता था और हल्के प्रसंस्करण के बाद पेय के रूप में सेवन किया जाता था। चीन में सबसे पहले चाय को केक के रूप में संरक्षित किया जाता था और इसे प्रसंस्करण करके एक मजबूत पेय तैयार किया जाता था। चाय की खेती और चाय पत्तियों का उपयोग सबसे पहले चीन में ही हुआ। चीन के विभिन्न स्थानीय समुदाय हजारों सालों से चाय पत्तियों का उपयोग औषधि के रूप में करते आ रहे थे। धीरे धीरे चाय चीन के अभिजात समाज में एक सामाजिक पेय के रूप में प्रसिद्ध हुई। तांग राजवंश 60 से 707 ईस्वी के दौरान चीन में चाय पीने की परंपरा स्थापित हुई और तब से यह चीनी संस्कृति का हिस्सा बन गई। बाद में चीन में चाय संस्कृति का विकास हुआ और चाय तैयार करने की विधियां, पीने के तरीके और चाय की खेती के कौशल व्यापक रूप से फैल गए। तांग राजवंश के समय लू यू नामक व्यक्ति ने चाय पर एक विस्तृत पुस्तक चाय क्लासिक या चाजिंग लिखी, जिसमें चाय बनाने की विधियां, चाय पत्तियों के प्रकार और इसके लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। चीन से चाय की यह परंपरा जापान तक पहुंची और जापानी संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान बन गया। जापान में बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय के साथ चाय का विशेष संबंध बना और चाय समारोह नामक एक कला का जन्म हुआ, जो आज भी जापान की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। 1650 ईस्वी में चीन में व्यावसायिक रूप से चाय का उत्पादन शुरू हुआ। डच व्यापारियों ने सबसे पहले यूरोप में चाय का आयात किया और यह जल्द ही यूरोप के शाही और अभिजात समाज में लोकप्रिय हो गई। ब्रिटिश समाज में चाय की लोकप्रियता और बढ़ी और यह उनके उपनिवेशों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु बन गई। भारत में चाय की खेती 1818 में शुरू हुई। ब्रिटिशों ने 1955 में सबसे पहले सिलेहट में चाय के पौधों को खोजा। इसके बाद 1957 में सिलेहट के मालनीछरा में व्यावसायिक चाय की खेती शुरू हुई। असम और दार्जिलिंग के चाय बागानों ने अंतर्राष्ट्रीय चाय उद्योग में भारत का नाम स्थापित किया।